अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पंजाब ड्रग रूल्स 2007 और लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्शन नंबर 5, राइट। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, जो कि ये हैं, राइट। आप लोग कहते हो कि सेक्शन 6 क्वालिफिकेशंस एट सेक्टर ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट और सेक्शन 7 जो है वो ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स हैं। इन शॉर्ट नोट्स को हम लोग अपने लेक्चर के आखिर में रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे अपने बुक में से, राइट। सेक्शन 6 जो कि है क्वालिफिकेशंस एट सेक्टर ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। आपके सेक्शन 6 में दो सब सेक्शंस आ जाते हैं, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी इंसान को हम लोग नहीं रख सकते एज एन इंस्पेक्टर जब तक कि वो उसके पास ना हो डिग्री इन फार्मेसी। डिग्री इन फार्मेसी नहीं होगी जो कि कहाँ से उसने ली है, किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इदारे से जो कि मंजूर शुदा होगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, यानी कि पीपीसी से वो मंजूर शुदा होगा, वो इदारा या वो यूनिवर्सिटी, उससे वो इंसान जो है वो डिग्री ऑफ फार्मेसी लेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके पास होगा कम अज कम 1 साल का तजर्बा किसके अंदर, इन द मैन्युफैक्चर मीन्स ड्रग को बनाने में, उसको सेल करने में, उसकी टेस्टिंग में या एनालिसिस यानी कि टेस्ट और जांच पड़ताल करने में ड्रग्स की, उसके अंदर उसके पास कम अज कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके साथ साथ सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी इंसान हम लोग उसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए कैसे, एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट, जब तक कि उसके पास ना हो अ डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी की डिग्री नहीं होगी उसके पास, जिसको उसने कहाँ से लिया वो होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से जो कि मंजूर शुदा होगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से, एंड हैज़ एटलीस्ट और कम अज कम उसके पास होना चाहिए 3 साल का तजर्बा, प्रेफरेबली किसके अंदर होना चाहिए, इन द मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाने में, टेस्टिंग में और एनालिसिस ऑफ ड्रग्स यानी कि ड्रग्स की जांच पड़ताल में, इसके अंदर इन फील्ड्स में उसके पास खसूसन तजर्बा होना चाहिए तकरीबन 3 साल का, राइट। सब सेक्शन 1 में उसने कहा कि इंस्पेक्टर के पास डिग्री हो, इसके साथ 1 साल का तजर्बा हो। सब सेक्शन 2 में वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भी डिग्री हो मंजूर शुदा इदारे से और इसके साथ साथ उसके पास कम अज कम 3 साल का तजर्बा हो। ये हो गया हमारा सेक्शन 6। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 यानी कि ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स में आप कहते हो सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड इंस्पेक्टर शेल, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक एक इंस्पेक्टर को जो है उसको होना चाहिए या उसको करना चाहिए क्या, कि उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए मेडिकल स्टोर को, फार्मेसी को और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस, यानी कि जहाँ वो जगह प्रेमिसेस, वो जगह जहाँ पर अद्वियात बनाई जा रही हैं, ठीक है, उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 माह में एक दफ़ा वो ज़रूर उसको इंस्पेक्ट करेगा, यानी कि जाके देखेगा, जांच पड़ताल करेगा और फिर उसका रिकॉर्ड भी बरकरार रखेगा, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द इंस्पेक्शन, जो उसने कार्रवाई की, जो उसने जांच पड़ताल की, उसकी वो उसका रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखेगा, ठीक है। फिर क्लॉज बी इसका ये कहता है कि वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को दैट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व, कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं वो देखी जा चुकी हैं, ठीक है, वो कंफर्म हो गई हैं, आपने देख ली हैं, ऑब्जर्व कर लिए हैं। सब सेक्शन सी ये कहता है कि अगर तो उसके पास कोई वजूहात हैं यकीन करने के लिए कि कोई ड्रग जो बनाई जा रही है या बेची जा रही है या महफूज की हुई है या फिर बेचने की नीयत से रखी हुई है, एज इन कॉन्ट्रावेंशन यानी कि वो जुर्म मीन गुनाह कर रही है, जुर्म कर रही है, ऑफ अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि इन एक्ट के खिलाफ या इन रूल्स के अंडर वो कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का जुर्म कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ही मे टेक सैंपल ऑफ द ड्रग, तो वो उस ड्रग का सैंपल ले सकता है और उसको आगे भेज सकता है टेस्ट के लिए और एनालिसिस के लिए, और सीज भी कर सकता है यानी कि रोक सकता है ड्रग को और एनी इक्विपमेंट या फिर कोई भी दूसरा आला जात, ठीक है, जिसके बारे में उसको यकीन है यानी कि उसके पास ऐसी वजूहात हैं, रीजंस हैं कि वो यकीन कर ले इस बात पर कि ड्रग जो बनाई जा रही है या महफूज है या सेल हो रही है या फिर बेची जा रही है या बेचने की नीयत से रखी हुई है,
वो किसी न किसी एक्ट को या रूल को की खिलाफ वर्जी कर रही है, ठीक है, तो वो उसको रोक भी सकता है, सैंपल उठा भी सकता है, सैंपल की टेस्टिंग भी करवा सकता है। फिर क्लॉज डी ये कहता है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एनी कंप्लेंट मेड टू हिम, जो उसको दी गई है कोई भी शिकायत जो कि रिटर्न में थी, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन। एक तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, फिर बाद में उसके साथ साथ सबमिट करवाएगा रिपोर्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, जो उसने इन्वेस्टिगेट किया है उसकी रिपोर्ट को सबमिट करवाता है किसे, पीबी को और डीबी को, यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल बोर्ड को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, राइट। इसके बाद वो कहते हैं इनिशिएट करता है प्रोसिक्यूशन, यानी कि अपनी कार्रवाई को वो शुरू करता है, आगाज करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यानी कि प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हदायत के मुताबिक वो अपनी जो भी उसकी जो कार्रवाई है या फिर मीन जो भी उसका काम है वो शुरू करेगा। एंड टू परस्यू केसेस इन द कोर्ट, और अंजाम को पहुंचाएगा केसेस को इन द कोर्ट में। फिर उसका क्लॉज एफ ये कहता है कि उसने जो भी काम किए हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, ठीक है, जो भी उसने एक्शंस लिए हैं टेकन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, जो उसने अपने फराइज सरंजाम देते हुए, ठीक है, जो भी उसने एक्शंस लिए उसको मेंटेन करके रखता है, बरकरार रखता है, जिसमें शामिल क्या कुछ होगा कि उसने जितने भी सैंपल्स लिए थे, टेकिंग ऑफ सैंपल्स एंड सीजर्स ऑफ द ड्रग्स, और ड्रग को उसने सीज कर दिया था, यानी कि जब्त कर लिया या उसको रोक दिया, ठीक है, उनके काम को रोक दिया, और इसके साथ साथ इक्विपमेंट्स को, और इसके बाद वो सबमिट करवाएगा अपनी रिपोर्ट, उसको सबमिट करवानी चाहिए अपनी रिपोर्ट को ऑफ सच रिकॉर्ड टू द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, प्रोविंशियल बोर्ड को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाएगा। क्लॉज जी ये कहता है कि स्टॉप कर देगा मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ द ड्रग। अगर तो कोई ड्रग जो है वो कंट्रावेनिंग कर रही है इस एक्ट की, यानी कि खिलाफ वर्जी कर रही है, कोई जुर्म कर रही है, इन रूल्स के खिलाफ जा रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसको चाहिए कि वो ड्रग को सेल होने से, बेचने से या मैन्युफैक्चर बनने से स्टॉप कर देगा, रोक देगा। क्लॉज एच ये कहता है कि ये इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट अ प्लेस लाइसेंस्ड, यानी कि वो जगह जो कि लाइसेंस थी उस जगह की ये जांच पड़ताल करता है, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करता है अंडर द एक्ट और द रूल्स बिफोर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस को दोबारा रिन्यूअल करवाने से पहले, ठीक है, वो क्या करेगा, उस जगह को इंस्पेक्ट करेगा, राइट। ये हमारा सेक्शन 7 था, ठीक है। अब हम लोग इसको शॉर्ट नोट से देख लेते हैं, राइट। पहले हम लोगों ने पढ़ा क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा ऑफ द इंस्पेक्टर्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। क्लॉज सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि इंस्पेक्टर जो है उसके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, और कम से कम 1 साल का उसके पास तजर्बा हो बनाने में, बेचने में, टेस्टिंग और एनालिसिस, जांच पड़ताल में, ठीक है। फिर सेकंड सब सेक्शन हमने पढ़ा, सब सेक्शन 2 पढ़ा कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भी डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, और कम से कम 3 साल का तजर्बा हो उसके पास भी, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और एनालिसिस का होना चाहिए, इसके पास सेल का नहीं होगा, ठीक है, इसमें सेल का भी था। ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि सब सेक्शन 1 ये कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की हदायत को फॉलो करते हुए एक इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो इंस्पेक्ट करेगा प्रीमिसेस को, जगह को, वो कोई फार्मेसी भी हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस भी हो सकती है, ठीक है, वो कहते हैं कि जगह को इंस्पेक्ट करता है तकरीबन 3 माह में एक दफ़ा ज़रूर करेगा और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। क्लॉज बी ये कहता है कि सेटिस्फाई करता है अपने आप को कि वो कि तमाम तर जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं आर ऑब्जर्व्ड, देखी जा चुकी हैं, गौर फिक्र किया जा चुका है। क्लॉज सी ये कहता है कि इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, कि अगर तो उसके पास कोई वजूहात हैं, रीजंस हैं इस बात को यकीन करने पर कि कंट्रावेंशन ऑफ द रूल हैपेंड, के आपके रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो सैंपल्स हासिल कर लेगा, यानी कि ले लेगा ड्रग्स के, और उसको सेंड इट फॉर टेस्ट, यानी कि टेस्ट के लिए आगे भेज देगा। फिर क्लॉज डी ये कहता है कि इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी कंप्लेंट को, यानी कि जो भी शिकायत आई हुई हैं उसको भी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और सबमिट करवाएगा अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को टू द पीबी एंड डीबी एट्स प्रोविंशियल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, राइट। फिर हम लोग कहते हैं क्लॉज ई ये कहता है कि इनिशिएट करता है, आगाज करता है प्रोसिक्यूशन की, यानी कि कार्रवाई की, ठीक है, जो भी उसका काम है, ऑन डायरेक्शन ऑफ द
प्रोविंशियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड कंप्लीट द केस, और अपने जो भी केस है उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग कहते हो कि यानी कि आप कंप्लीट लिखना चाहो कंप्लीट लिखते हो, परस्यू करते हो तो परस्यू लिख दो। ठीक है, परस्यू द केस इन द कोर्ट। एफ क्लॉज, एफ ये कहते हैं कि मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्शन, जो भी वो काम कर रहा है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और अपनी इस रिकॉर्ड हुए हुए रिपोर्ट को सबमिट करवाता है किसको, प्रोविंशियल बोर्ड को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। क्लॉज जी ये कहता है कि अगर तो उसको डाउट है, उसको पता है कि कोई ड्रग जो है कंट्रावेनिंग ऑफ द एक्ट कर रही है, यानी कि एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो वो स्टॉप कर देगा मैन्युफैक्चरिंग को, यानी कि उस ड्रग के बनने को या फिर उस ड्रग को बेचने के अमल को वो रोक देगा। एंड क्लॉज एच ये कहता है कि ये इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है किसी भी जगह की जो कि लाइसेंस्ड थी अंडर द एक्ट और द रूल्स बिफोर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस को दोबारा रिन्यू होने से पहले। ठीक है, रिन्यू होने से पहले, रिन्यूअल होने से पहले वो उस जगह को ज़रूर इंस्पेक्ट कर लेगा जिसको जो कि पहले लाइसेंस्ड थी। ठीक है, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।